एक तरफ सरकार निवेश, औद्योगिक विकास और व्यापार सुधारों के बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दीर्घकालिक और स्थिर निवेश का पैमाना माने जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में करीब 50% की गिरावट ने हालकों में मिली बहस छिड़ दी है। 25+25 और +50 जो टाउनशिप बनी उसमें यूपी का क्या रोल रहेगा, कितना परसेंट इक्विटी है उसमें? इसमें जो स्कीम लॉन्च हुई है अभी विद इन ए वीक 25 टाउनशिप्स के लिए प्रोसीजर करने के लिए सभी राज्यों से प्रपोजल मंगाए गए हैं, उसका इवेल्युएशन किया जाएगा और फिर अगले 1 महीने में बाकी के 25 टाउनशिप के लिए भी प्रपोजल्स मंगाए जा रहे हैं। आइडिया ये है कि 2 फेजेज में इनिशियली तुरंत 50 इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के लिए प्रपोजल्स मंगा के उसको फाइनलाइज करके आगे बढ़ा जाए। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। कितने प्रपोजल? ये अभी प्रपोजल्स मंगाए जा रहे हैं सभी राज्यों से, उनका इवैल्यूएशन होगा और उसमें जो क्लियर होंगे उन राज्यों में फिर वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आगे बढ़ेगी। पहले फेज में 50 में से 10 हम लोगों ने प्रेषित कर रहे हैं हम लोग। उनका डेडलाइन 31 जुलाई है, तो वो हम लोग प्रेषित करें विद डीपीआर। भारत सरकार ने डीपीआर का एक मैनुअल दिया है, उसी अनुसार डीपीआर अथॉरिटी से बनाए जा रहे हैं। जो हम लोगों ने ऑलरेडी लैंड एक्वायर किया है, जहां भारत सरकार की शर्त है कि 90% कम से कम लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हुआ, तो उसी अनुसार हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद भारत सरकार से जो इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है उसमें हम लोग प्रस्तुत करेंगे उनको। सर एफडीआई की अगर हम बात करें तो जो भी एफडीआई आती है उसमें 80% साउथ इंडिया में चली जाती है, 20% में भी यूपी या नॉर्थ इंडिया रहती है और उसमें भी कुछ कंडीशंस के साथ आती है। इसकी क्या खास बात है? आज जैसे मैंने शुरू में बात की, आज एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में सभी राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आए, उनके राज्यों में ये प्रयास हो रहे हैं। कई बार कुछ कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिसेज जहाँ से ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं वहाँ पे होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। आज हर राज्य में एफडीआई बढ़ रहा है, तो ये अब हम भारत सरकार से प्रयास ये करते हैं कि हर राज्य में हर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई है और हर राज्य भी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी एफडीआई है। तो जी आपने बताया कि पे आया है और यूपी का क्या है? यूपी वाला आप आंसर करना चाहिए। जैसे हम लोगों की एफडीआई पॉलिसी है जिसमें सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स और फ्रेमवर्क हमारा है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर ने कहा कि जो भारत सरकार डीपीआईटी में मॉनिटर करते हैं कि कितना एफडीआई हो, हम लोग एफडीआई और फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्लोस ये भी कोशिश करते रहते हैं और काफी बड़े बड़े प्रस्ताव हमारे आए हैं। हम लोगों ने पहले हम लोग 11वें स्थान पे थे और लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी 9वें स्थान पे हैं एफडीआई में। और लगातार हमारे प्रति वर्ष जो एफडीआई यूपी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जिसमें हम लोग अकाउंट फॉर करते हैं, जहां हेडक्वार्टर्स उनका कहीं और एनसीआर में है, बॉम्बे में है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ मटेरियलाइज ग्राउंडिंग हो रही है, ये भी काउंट करते हैं और इसका एक लिस्ट बनाते हैं और लगातार इसमें प्रयास कर ले। इसलिए हम लोग फॉरेन डेलीगेशन, हमने कंट्री डेस्क खोला है, एफडीआई पॉलिसी का प्रचार करने के लिए दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके वहाँ पे राउंड टेबल्स करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी हमारे वरिष्ठ डेलीगेशंस विदेश में जाके अपना पिच कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको आके एंड टू एंड सपोर्ट यहाँ करने के लिए कर रहे हैं। हमारा जापान सिटी, कोरिया सिटी, सिंगापुर सिटी को भी घोषणा होकर उसमें कार्य चल रहा है, तो ये प्रयास चल रहे हैं। सर लॉन्ग टर्म की जो एफडीआई की बात करें 50% जो है, इसकी क्या खास वजह है? मतलब जो एफडीआई का जो भरोसा है भारत से क्या कम हो रहा है? अगर आप ग्रॉस एफडीआई करेंगे, जो एक एफडीआई का ट्रू इंडिकेटर है, उसमें पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार करीब 18% बढ़ा है, तो इस बार करीब 95 बिलियन डॉलर पहुंच गया। तो मैंने जो आरबीआई के डेटा से एनालिसिस किया तो उसमें ये मुझे पढ़ने में मिला कि 40.6 बिलियन हमारे पास था लॉन्ग टर्म का, जो घटकर जो है वो 10.6% है बिलियन। तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। आपको अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपना डिसीजन लेते हैं कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा रिटर्न क्या है और मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ या नहीं। तो अगर जिन कंपनीज ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसमें उनको डिविडेंड मिल रहा है, उसको फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, इसीलिए आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% बढ़ा है।
10% जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो डिक्लेयर किया है कि जो भी एफडीआई आएगा या 10% की इक्विटीज के ऊपर, तो उसमें क्या कुछ चुनिंदा जो कारपोरेट घराने हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा या सबको मिलेगा? ये सभी को फायदा मिलेगा। जो जो पॉलिसी लेवल के बैकडोर से कुछ लोगों को इससे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए किया गया था। सर एक सवाल मेरा है, जी तो सॉरी गूगल वाला सवाल। मीडिया के सभी साथी से अनुरोध है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी कोट करें। मैं दैनिक जागरण से हूँ, मनोज त्रिपाठी नाम है मेरा। और मैं एनी टाइम न्यूज से दाऊद फुरकान न्यूज। जैसे हम लोग एफडीआई का वो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से जो बड़े हाउसेज हैं वो जो बाहर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो उसका क्या परसेंटेज होगा? देखिए, ये दो तरह से हो रहा है। जैसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज को आप देखेंगे जिसमें पहले फॉरेन स्टेक बढ़ गया था, अब उन्होंने अपना स्टेक वापस खरीदा है। जैसे स्विगी है या पेटीएम टाइप कंपनीज हैं, आज वो दे प्राउडली से कि वी आर अगेन इंडियन ओन कंपनीज, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो दे सी लॉट ऑफ वैल्यू इन दैट। अगर भारत से भी स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट, उनकी खुद की वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसका एडवांटेज भी भारत को मिलेगा। सपोज कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, अब उनके रॉ प्रोडक्ट्स हैं या माइनिंग के लिए बाहर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनसे उनका प्रोक्योरमेंट या वैल्यू चेन स्ट्रेंथन होती है, उसका उनको एडवांटेज मिलता है, तो उससे देश को भी एडवांटेज होगा। तो एक सिर्फ नंबर्स की बजाय हमको ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट बाहर भी जा रहा है, तो हमारी कौन सी कंपनियां किस सेक्टर्स में कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं। और भारत में भी अभी कंपनीज जो हैं उनका फुटप्रिंट बढ़ रहा है। टाटा जैसे ग्रुप ने भी बाहर जाके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, बड़े ब्रांड्स को एक्वायर किया है। सो एक ही सिर्फ नंबर्स में जाने की बजाय उनका फोकस क्या है, किस टाइप का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कंट्री के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो भारत की जिस टाइप से एम्बिशंस हैं कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, तो स्वाभाविक है हमारी कंपनियां भी बढ़ रही हैं साइज में, और उनकी एम्बिशंस भी हैं कि एक मल्टीनेशनल्स कंपनीज बने। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखें तो बहुत असीम संभावनाएं हैं। पूरे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत के पास है, उसमें बहुत सारी जगह पे इंडियन कंपनी जाके सपोर्ट कर रही हैं, अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं। उसमें उस मामले में अच्छी चीज़ ये है कि दोनों तरह से हो रहा है। इंडियन कंपनीज बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर कर रही हैं, और साथ में भारत में भी एफडीआई बढ़ रहा है। सर एक सवाल है। हाँ जी। तो उसके लिए क्या जो इस समय छोटी खासतौर से जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, क्या उनके लिए किसी तरह की कोई राहत, कोई पैकेज तो कि वो इस स्थिति से समझ जाए, उसके लिए किसी तरह का कोई प्लान है सर? भारत सरकार ने इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और भारत सरकार ने बहुत तरह के इंटरवेंशंस ऑलरेडी किए हैं। सेक्टर्स का एनालिसिस हो रहा है, और जहाँ पे सपोर्ट की, इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत सारे इंटरवेंशंस ऑलरेडी किए गए हैं जिससे इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले। और इसमें वहाँ पे वीकली डिस्कशन होता है, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत समझ में आ रही है उसको बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं। सर एक्सपोर्ट जो है, जो अब अभी तक हम जो यहाँ के मेन थे हफ्ते हमारे यूएस यूके था, लेकिन अब वहाँ से जिस तरह से जो वहाँ के सरकार स्टांसेस हैं, वहाँ से लगातार पिछले अगर हम 3 साल से देख रहे हैं नेगेटिव ग्रोथ जारी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नए कंट्रीज की तरफ भी हम लोग गए हैं जहाँ से उसको बैलेंस किया गया है। तो क्या इसके लिए जो खास तौर से जो डीजीएफटी जो काम कर रही है, कुछ ऐसे सेक्टर्स को हम चुन रहे हैं जहाँ से हम अपना जो नेगेटिव ग्रोथ को बैलेंस कर सकें? एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल देखिए तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, और ये एक पॉजिटिव सिग्नल मैं मानता हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट कुछ ज्योग्राफीज में कंसंट्रेटेड हो, उसकी बजाय उसको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी एक पॉजिटिव सपोर्ट रहता है कि दे कैन एक्सप्लोर ऑल द ज्योग्राफीज। तो वी सी दिस एज ए पॉजिटिव साइन कि हमारी इंडस्ट्री ने डाइवर्सिफाई किया है, नए मार्केट्स को एक्सप्लोर किया है, और ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़े हैं।
सर आगे किन देशों के साथ फ्री ट्रेड ये हुए उसमें EU के साथ भी शामिल है, जिसमें 28 देश हैं, तो कुल 39 कंट्रीज को कवर करता है। और वो करीब करीब GDP का, दुनिया के GDP का 2/3 इकोनॉमी को कवर करता है। तो इस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पे हमारा एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटरिटी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ सकते हैं, और इंडिया में स्किल्ड फोर्स है, यहाँ पे बेस बना के उस कंबाइंड मार्केट को कैटर किया जा सके, इस तरह के प्रयास हुए हैं। और इस तरह से आज हमने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने FTA से जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगे उसका बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है। आज सभी इंडस्ट्री चेंबर्स यहाँ पे उपस्थित थे, हमने उन PPTs को उनके साथ शेयर किया, उनको बताया गया है कि टैरिफ कम होने की वजह से जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी जिस सेक्टर में आ रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उस दिशा में इंडस्ट्री के प्रयास हों। और इस दिशा में प्रयास आज सभी राज्यों में इंडस्ट्री से स्टेक होल्डर डिस्कशन हो रहा है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि नए नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाए, नए कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया जाए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएं जो उस मार्केट की स्पेसिफिक नीड्स को कैटर कर सकें। इस तरह से हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने वो पूरा बहुत ही एक ग्रैनुलर डिटेल्स में जाके एनालिसिस किया है, और सेक्टर, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में भी किस टाइप के स्पेसिफिकेशंस हों, उन सब की इसमें बताया गया है। साथ में मार्केट ट्रेंड क्या है, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, या किस टाइप के नए प्रोडक्ट्स की डिमांड इमर्ज हो रही है, वो भी हाईलाइट किया गया है। इसमें यह भी हाईलाइट किया गया है कि उस कंट्रीज में जाके हमको ट्रेड फेयर करने चाहिए, उससे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हो जाएगा, रोड शो करने चाहिए, या ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं कुछ में जहाँ पे प्रोडक्ट्स में चॉइसेस शिफ्ट हो रही हैं, उसको भी एनालाइज किया गया है। तो ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो सारी आप लखनऊ में यहाँ पे अपने इंडस्ट्रियल जो हाउसेज हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनके साथ मीटिंग करके आपने उनको अपना फीडबैक दिया, क्या इसी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में भी? आज हमारे डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट DPIIT से सभी एडिशनल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज विभिन्न राज्यों की राजधानियों में गए हैं, और सभी राज्यों, ऑलमोस्ट हमने मेजर स्टेट्स को कवर करने की कोशिश की है। वहाँ पे जाके इंडस्ट्री से चर्चा कर रहे हैं, अभी तक की जो उपलब्धियां हैं, जो अच्छी बातें हुई हैं, उनकी चर्चा हुई है, और इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए अब क्या नए रिफॉर्म्स करने चाहिए। जन विश्वास 3 के लिए भी चर्चा हो रही है, उनके फीडबैक लिए जा रहे हैं। तो आइडिया ये है कि इंडस्ट्री को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, जिससे अपना जो विकसित देश की परिकल्पना है उसको पूर्ण किया जा सके। यूपी जो है लगातार तेजी से जो बढ़ रहा है, और आप आज जब यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ नया प्लान लेकर आए हैं यूपी के लिए, यूपी की इंडस्ट्रीज के लिए? हमारा जो मैंडेट है, तो यूपी में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मेरे सहभागी मित्र, हमारे कलीग आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। बट आज जो चर्चा है, जो भी है, भारत सरकार के लेवल पे इंटरवेंशंस हुए हैं, और फर्दर क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, इसकी इंडस्ट्री एसोसिएशंस, इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ चर्चा है। सर एक सवाल ने जो डेटा दिया है कि 49 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है, उसमें हम 12 लाख करोड़ से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और जो डिफरेंसेस है वो 12 लाख करोड़ का 1 साल का है। ये डिफरेंसेस अगर अगले 2-3 साल में रहेगा तो हमारे यहाँ जो आप मेरे विभाग से संबंधित थोड़ा सा विभाग से सीमित करेंगे। इधर साइड से कोई क्वेश्चन?